सबसे पहले सरकार ने 1 फरवरी को बजट में 12 लाख रुपए तक के इनकम पर टैक्स फ्री करके बड़ी राहत दी। इसके बाद रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया गया, जिससे लोन की ईएमआई में कमी आ सकती है। अब एक और बड़ी खबर आई है। फरवरी अभी तक आम लोगों के लिए काफी राहत भरी रही है। सरकार ने एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिससे आम आदमी के इनकम बढ़ने और ज्यादा बचत होने के आसार दिखा है। सबसे पहले सरकार ने 1 फरवरी को बजट में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स फ्री करके बड़ी राहत दी। इसके बाद रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया गया, जिससे लोन की ईएमआई में कमी आ सकती है। अब एक और बड़ी खबर आई है, जो आम लोगों के लिए बड़ी राहत भरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए टैक्स छूट की लिमिट 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी। इसके तहत अगर किसी की सालाना इनकम 12 लाख रुपए है तो उसे एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा न्यू टैक्स स्लैब भी पेश किया, जिसमें 3 लाख रुपए की बेसिक छूट को बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया। बजट में टीडीएस की छूट लिमिट भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया था। वहीं अगर किसी की इनकम हाउस रेंट से होती है तो उस छूट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक आरबीआई एमपीसी मीट 5 से 7 फरवरी के बीच हुई थी। 7 फरवरी को बैठक में हुए फैसले का ऐलान किया गया है, जिसमें आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बड़ा ऐलान करते हुए रेपो रेट को 6.50% से 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.25% का दिया। इसका मतलब है कि अब बैंक भी लोन पर ब्याज दर को कम कर सकते हैं, जिससे लोन की ईएमआई कम बनेगी। रिटेल महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन का डाटा 12 फरवरी को जारी हुआ, जिसके मुताबिक रिटेल इन्फ्लेशन में बड़ी गिरावट आई है। जनवरी महीने में महंगाई दर 4.31% पर आ गई, जो इसका 5 महीने का निचला स्तर है। खासतौर पर खाने पीने के सामान सस्ते होने से खुदरा महंगाई दर में ये कमी दर्ज की गई है। इससे पिछले महीने दिसंबर में ये 5.22% पर थी, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में ये 5.1% रही थी। इन सभी कदमों का असर गुरुवार को शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। लगातार 6 दिनों से चल रही गिरावट पर ब्रेक लगा है। गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 100 अंकों तेजी थी।